रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय से इस देश में जो दंगे चल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उन पर आज इस सदन में चर्चा चल रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी आवश्यक भी है। इस संबंध में मैं आप सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि चर्चा करने के साथ साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार के दंगों को समय पर किस तरह से रोका जा सकता है ताकि स्थिति अधिक खराब न होने पाए। मेरे कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव भी दिए हैं। इस प्रकार के दंगे इस देश में पहले भी हुए हैं, लेकिन कुछ वर्षों से इस देश में जो दंगे हो रहे हैं उनमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। पहले जो दंगे होते थे वे 1 या 2 दिन तक चलते थे। उन पर सरकार द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता था और उसके बाद चाहे वे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों या चाहे किसी और धर्म के हों, सब आपस में एक अच्छा वातावरण बना लेते थे। अब जो घटनाएं हो रही हैं वे महीनों तक चलती हैं। सरकार भी उन पर शीघ्र नियंत्रण नहीं कर पा रही है। परिणाम यह होता है कि उन दंगों का प्रभाव कई वर्षों तक जनता के मन पर जम जाता है। देश का सारा वातावरण खराब हो जाता है और कानून व व्यवस्था की स्थिति भी खराब हो जाती है। इसके पीछे कारण जो भी हों उन पर हमें विस्तार से विचार करना चाहिए और ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह के दंगे इस देश में न होने पाएं तथा देश की जनता शांतिपूर्वक जीवन बिता सकें। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो सबसे पहला काम है वह यह है कि समय समय पर अनेक स्थानों पर जो दंगे होते हैं उनके पीछे क्या कारण है इसका पता लगाया जाए। सभी पक्षों के सदस्यों ने इस सदन में एक दूसरे पर अनेक आरोप लगाए हैं। मैं भी कुछ आरोपों से सहमत हूँ, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाने से स्थिति सुधर नहीं सकेगी। अगर हम लोग इस तरह के दंगों को हमेशा के लिए रोकना चाहते हैं तो हमें सभी धर्मों के बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति जो गलत भावनाएं जन्म लेती हैं वे हमेशा के लिए मिट जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने है वह जिस रूप में हमारे सामने लाया गया है उससे यह मालूम नहीं होता है कि जो बुराइयां पिछले आम चुनाव में देखी गई उनका कोई हल निकले और सक्रिय रूप से चुनाव कराने की कोई एक योजना बन सके, ऐसा हमको मालूम नहीं होता। इसलिए कई बुराइयां जो पिछले आम चुनावों में हमारे सामने आई हैं उनको दूर करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। इसमें कई ऐसी हैं जिनको ठीक किया जा सकता था।
जब इस तरह का बिल हमारे सामने आया है, जब किसी चीज़ को बदला जाना है तो उसके बारे में अच्छी तरह से सोच समझकर सभी आवश्यक परिवर्तन कर लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जल्दी में एक दो परिवर्तन करने के लिए यह बिल हमारे सामने लाया गया है। मैं यह कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जिस ढंग से आम चुनाव कराए जाते हैं उससे हम इस देश में प्रजातंत्र कायम रख सकेंगे, यह नहीं माना जा सकता। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मुझे सिर्फ यह कहना पड़ेगा कि एक भ्रम में हम लोग हैं। जैसा कि कल यहाँ पर कहा गया, बड़े पैसे का चलन इन आम चुनावों में होता है, उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। हमने यहाँ पर एक सुझाव दिया था कि आम चुनाव में किसी की तरफ से भी 3 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च न हों, इस तरह का नियम होना चाहिए था और वह इस बिल में लाया जा सकता था। लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है। इसमें जो कुछ बताया गया है वह सिर्फ उम्मीदवार की ओर से जो खर्चा होगा उसके बारे में बताया गया है। उसकी पार्टी या उसके दोस्त या ठेकेदार या लाभ उठाने वाले बड़े व्यापारी उसके लिए खर्च करें तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। इस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, इसके बारे में कोई रुकावट इसमें नहीं की गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि स्वतंत्र चुनाव हों और एक सही जनमत का चित्र सामने आए, परंतु जब इस तरह से खर्चा होगा और उसके लिए कोई रोक नहीं होगी तो कैसे सही जनतंत्र और जनमत इस देश में स्थापित हो सकेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। बड़े बड़े उद्योगपति टिकट पाते हैं। अगर बड़े बड़े उद्योगपति और राजा महाराजा जैसे लोग लोकसभा में आकर देश के भविष्य का फैसला करेंगे तो फिर इस देश का अनर्थ ही होने वाला है और कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ तो सरकार समाजवादी होने की बात कहती है और दूसरी तरफ उसके जो काम हैं उनको देखने से यह साफ नज़र आता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा खर्च कर सकते हैं उनके बल पर आम चुनाव लड़ा जाता है।